everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई पोम जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना। तो ये जो पोम है किसने लिखी है, ये लिखी गई है बाय कमला दास, है ना। और कमला दास जो है हमने देखा है काफ़ी अच्छी अच्छी हिंदी भी और इंग्लिश पोम्स भी वो लिखती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पोम है उसका नाम क्या है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि भाई नानी दादी के घर की बात हो रही है ना। तो अब इस पोम में ऐसा क्या है जो उन्होंने लिखा है और उन्होंने अपने नानी के या दादी के घर की बात यहाँ की है, तो वो हम जानेंगे इस पोम को पढ़ने के बाद। तो पहले तो हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, फिर समरी के थ्रू इसका जो रियल मीनिंग है वो देखेंगे, फिर इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। There is a house now far away where once I received love. आप देखो यहाँ पे बात जो है ना ऐसे हो रही है कि भाई जो ग्रैंड मदर हैं शी इज नो मोर, है ना, वो नहीं है अब इस दुनिया में, सिर्फ उनका घर है बस वो रह गया है और वहाँ पे उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो नहीं है। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई एक घर है जो बहुत दूर है मेरे घर से, जहाँ पे मुझे कभी बहुत ज्यादा प्यार मिला करता था। दैट वुमन डाइड, ठीक है, दैट वुमन डाइड कौन, जो ग्रैंड मदर है वो मर चुकी हैं। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्स अमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई जो हाउस है अब उसमें बिल्कुल साइलेंस है, मतलब बिल्कुल चुप है वो घर, कोई क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं, है ना। जो मेरी नानियाँ दादी थी वो रहती थी तो वहाँ पे अच्छा लगता था, मुझे प्यार भी मिलता था, लेकिन अब वो वुमन ही नहीं रही तो जो घर है वो बिल्कुल शांत हो गया है ना। मैं जो थी वो बहुत छोटी थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, है ना। और जब क्या मतलब जब मैं ये सारी बुक्स पढ़ती हूँ जब छोटी थी, तो ये सारी बुक्स पढ़ के मेरा जो ब्लड था वो मतलब कोल्ड हो जाना, कोल्ड हो जाने का मतलब है मुझे एकदम डर लग जाता था। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग there to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air, है ना। आप मतलब क्या होता है कि भाई अब मैं सोचती हूँ ना कि भाई वहां जाने का या वहां जाऊं कभी, तो मतलब वहां जाके क्या मतलब जो बस अंधी आंखों से विंडोज के बाहर देखती रहूं और जो बाहर हवा चल रही है उसको देखती रहूं, सुनती रहूं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माय बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रही है, वो या तो फिर है ना जो एक वाइल्ड डिस्पेयर, डिस्पेयर उदासी, है ना, और वाइल्ड बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, स्ट्रॉन्ग सी उदासी परेशानी, है ना, जो मैं मतलब एक डार्कनेस के साथ जो है मैं लाऊं और कहा मेरा जो बेडरूम का जो डोर है उसके पीछे वो रह जाए, है ना। हम सिर्फ अभी लिटरल मीनिंग पढ़े, समरी से तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। क्या आप बिलीव कर सकते हो, कर सकते हो बिलीव? नहीं ना कि भाई मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ पे पहले इतना प्यार मिलता था मुझे और मैं खुश रहती थी, खूब प्राउड फील करती थी वहां जाने में, और अब वहां पर जो है बस अंधेरा रहता है और डर लगता है। I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love at least is in small change, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारी जो पोम है वो फिनिश हो गई है। अब यहाँ पे उसकी समरी से समझो, देखो जो वर्ड वाइज जो मीनिंग होता है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब इसकी समरी मतलब इसका जो रियल का मतलब जो इसका जो सारांश है वो हम जानेंगे। So the speaker begins by remembering a long lost house in which she felt loved. तो यहाँ पे जैसे कि हमने पोम की स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारी पोएटेस हैं कमला दास, वो एक ऐसे घर की बात कर रही होती है, एक ऐसा घर याद कर रही होती है जो उनके घर से काफी दूर होता है और वहां पे उन्हें कभी बहुत प्यार मिला करता था। द स्पीकर्स ग्रैंड मदर हु लिव्ड देयर डाइड, जैसे कि हमने देखा द वुमन डाइड, तो जो ग्रैंड मदर थी जो उस घर में रहती थी वो मर चुकी है। एंड आफ्टर हर डेथ द हाउस फेल साइलेंट, और उनके मरने के बाद जो घर है वो बस बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल चुप हो गया है। Snakes slithered between the books. At this time, the speaker was still a child and could not read yet when her grandmother died. अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई जब मतलब वो उनकी ग्रैंडमदर की डेथ कब हो गई थी, जब जो ऑथर हैं जो पोएटेस हैं वो तब भी यंग थी, उसी टाइम जो है उनकी ग्रैंडमदर
मर चुकी थी। द स्पीकर फेल्ट एज इफ her blood had turned as cold as the moon. The speaker often dreams of going back to the house and squinting through its empty windows और listening to the cold lifeless air. है ना? अब यहाँ पे वो क्या बात कर रही है कि भाई जैसे हमने देखा कि वो जो है काफ़ी बार सोचती थी कि वहाँ जाऊँ, वहाँ जाकर जो है बस देखती रहूँ बाहर, है ना? बिल्कुल अटेंशन के साथ, या फिर जो ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं उसकी आवाज़ सुनूँ। वो काफ़ी बार ऐसा सोचती थी। She imagines that in a moment of deep anguish, she might scoop up some of the house's gloom in her arms and take it home to keep in her. तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रही है, वो इमेजिन कर रही है कि मैं वहाँ जाऊँगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से थोड़ा बहुत अंधकार जो है ना अपने साथ अपने घर उठा लाऊँगी, है ना? और मैं यहाँ पर भी जो है उदासी हो जाएगी मेरे बेडरूम में, वेयर इट वुड लाई अराउंड लाइक अ मोपिंग डॉग, है ना? और यहाँ पे वो उदासी कैसे पड़ी रहेगी, जैसे कि एक कोई डॉग जो है वो रो रहा हो। Addressing a loved one, she calls her darling. The speaker says they could not possibly believe she once lived in a house where she was happy, proud and cared for. है ना? अब यहाँ पे जो स्पीकर है, जो पोएट्स है, वो क्या कह रही हैं कि वो यकीन ही नहीं कर पा रही हैं कि वो कभी ऐसे घर में रहती थी, या तुम जो रीडर है वो यकीन नहीं कर सकता कभी भी कि वो एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ पे उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ील होता था और अभी उनको जो है वहाँ पर सिर्फ़ उदासी दिखती है। She says she has wandered off course now. She spends her time trying to gather crumbs of love from strangers. अब वो कह रही हैं कि क्योंकि अब जो है मुझे वो प्यार नहीं मिल सकता वहाँ से, तो मैं बस जो है जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, उनसे थोड़ा-थोड़ा प्यार इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि वो हमसे प्यार की उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि हम जो हैं उन्हें क्या पता हम कौन हैं, जो रीडर्स हैं हम तो उनके लिए अनजान हैं ना। बट हम उनकी पोएम्स पढ़ के, उनकी जो भी राइटिंग है वो पढ़कर उनको प्यार प्रोवाइड करते हैं। तो हो सकता है वो यहाँ पर इस तरीके से बात कर रही हों। ठीक है? तो समरी क्लियर हो गई तुम्हें? तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपनी एक दादी या नानी के घर की बात बताई है कि भई एक घर था जहाँ पे पहले जब मेरी नानी या दादी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, खूब मुझे प्यार मिलता था, लेकिन अब ना वो रही, ना वो घर में कुछ रहा, है ना? और बस अब ऐसा लगता है कि मैं वहाँ अगर चली भी गई ना तो बस वहाँ से वापस आऊँगी तो उदासी के साथ ही लौटूँगी। तो ये सारी जो है एक छोटी-सी पोएम में हमने जाना। तो उन्होंने बेसिकली अपनी जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर व्यक्त की हैं, है ना? समरी क्लियर हो गई हमें। समरी के बाद क्या बचता है अब हमारा? वर्ड मीनिंग्स। आ जाओ वर्ड मीनिंग्स देख लो। वर्ड मीनिंग्स भी ज़्यादा नहीं है। पीयर, पीयर होता है किसी चीज़ को बहुत ध्यान से, बारीकी से देखना, घूरना, है ना? ऑब्जर्व क्लोज़ली, केयरफुली और विद अटेंशन, है ना? ध्यान से, बहुत बारीकी से किसी चीज़ को देखना, ध्यान देना। ठीक है? ये 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, है ना? इसको कट कर दो। हुँ। वाइल्ड, वाइल्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना? जो बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं फीलिंग्स, ऐसी अदम है भावनाएँ। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग कंटेम्पलेटिव थ्रेटनिंग, मतलब ऐसा जिस मतलब डर भी लग रहा हो और रोने का भी फ़ील हो रहा हो, मननशील भी फ़ील हो रहा हो, वो वाली चीज़। और डिस्पेयर, डिस्पेयर होपलेसनेस, एंग्विश मतलब मायूसी या उदासी। ठीक है? इस तरीके से मीनिंग्स होते हैं, तो वर्ड मीनिंग्स इसके ज़्यादा नहीं क्योंकि हमारी पोएम बहुत छोटी-सी थी। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हू इज़, ठीक है? डबल कोट्स दिए हुए हैं, इन द सेकंड लाइन ऑफ द पोएम। ठीक है? जो डबल कोट्स में हमने देखा तो सेकंड लाइन ऑफ द पोएम में डबल कोट्स में कौन है? तो इज़ द स्पीकर। तो डबल कोट्स कौन है? इज़ स्पीकर द पोएट कमलेश दास इन द सेकंड लाइन। ठीक है? ये डबल कोट्स इज़ स्पीकर द पोएट कमला दास इन द सेकंड लाइन। तुम सिंपल जो है कमला दास भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएँगे, नहीं कटेंगे। बट मैं तुम्हें पूरा लिखा रही हूँ ताकि बच्चों को ध्यान रहे कि हम 2 तरीके से आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। तुम पूरा भी लिख सकते हो 1 लाइन में, या फिर तुम 1 वर्ड में सिर्फ़ उनका नाम भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई स्पीकर को जो है कहाँ से प्यार मिला था? वो जो हमने पोएम में पढ़ा है कि यहाँ से पहले मुझे प्यार मिलता था, मिला था, तो कहाँ से वो बताना है। तो आंसर क्या है? द स्पीकर वंस रिसीव्ड द लव। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ हमने क्वेश्चन देखा तो यहाँ रिसीव लिखा है क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ना कि भाई कब मिला था।
तो आप जब आंसर लिखोगे तो पास्ट टेंस में लिखोगे तो रिसीव क्या हो जाता है, रिसीव्ड। ध्यान रखना, लव इन अ हाउस वेयर शी लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर इन दी पास्ट, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पूरी जो लाइन आएगी वो पास्ट में ही आएगी, याद रखना, है ना। हमेशा याद रखना, आपसे जब कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस में कर रहा है कि उन्हें प्यार कहाँ से मिला था, है ना। तो तुम जो है क्या करोगे, उसका आंसर जब भी दोगे तो क्योंकि पास्ट की बात है तो तुम पास्ट में बोलोगे, बीत चुका है ना, तो पास्ट टेंस में लिखोगे। तो उन्हें प्यार कहाँ से मिलता था, वैसे घर से जहाँ पे वो अपनी दादी या नानी के साथ रहती थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, है ना। अब जो घर था वो चुप क्यों हो गया, गो इनटू द साइलेंस। देखो अभी भी हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन आंसर देंगे पास्ट टेंस में। द हाउस वेंट, गो का पास्ट टेंस, वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज द वुमन हु यूज्ड टू लिव देयर वाज डेड। जो घर था वो शांत क्यों हो गया था, क्योंकि उस घर में जो लेडी रहती थी शी इज नो मोर, है ना, मर चुकी है वो। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, है ना। जो स्पीकर है, जो हमारी पोएटेस हैं, वो बुक्स क्यों नहीं पढ़ पा रही, है ना, ये बताना है। तो द स्पीकर वॉज अनेबल टू रीड द बुक्स बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज टू यंग टू रीड, है ना। और वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जब उनकी दादी या नानी की डेथ हुई थी तब भी वो काफी यंग थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, Why did the speaker often wish to go to that house? जो हमारी पोएटेस हैं वो घर को जो है क्यों बार बार मतलब विश करती थी, कभी कभी उनका दिल क्यों करता था वहां जाने का। The speaker often wishes to go to that house because in that house she felt her grandmother's memory, है ना। अच्छा देखो, ये मैं सोच, ऑफ्टन को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, हम ऑफन भी बोल सकते हैं, ऑफ्टन भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। क्यों सही है ये भी ध्यान रखो कि भाई ऑफ्टन जो है पहले बोला जाता था, है ना, ऑफ्टन पहले बोला जाता था। अब तुम टी साइलेंट कर सकते हो तो तुम ऑफन भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर हो गया, कोई बोले तो तुम बोल सकते हो कि भाई दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ऑफ्टन जो है पहले बोला जाता था, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। जिसकी हैबिट है पहले वाली वो ऑफ्टन ही बोलेगा, बार बार उसे ऑफन क्लिक नहीं होता है माइंड में, तो दोनों ही राइट है ना। तो यहाँ पे जो है कभी भी कंफ्यूज मत होना कि मैम ऑफन होता है आप ऑफ्टन ऑफ्टन बोलते हो, बिकॉज मेरी जो हैबिट है वो ऑफ्टन बोलने की है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जो है कभी कभार क्यों विश करती थी उस घर में जाने की, बिकॉज इन दैट हाउस शी फेल्ट हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी। क्योंकि अब ऑब्वियसली आप कहीं भी ऐसी जगह जहाँ आपने अपना बचपन बिताया तो आपको वहाँ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं, सब याद आता है पुराना पुराना, तो उन्हें भी अपनी ग्रैंड मदर की जो है यादें वहां पर फील होती थी। हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर एंड डाइड इन द हाउस। उनकी जो ग्रैंड मदर उन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं व्यतीत किया और वो जो है उनकी डेथ भी वहीं हुई। शी ऑल्सो लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर इन हर चाइल्डहुड डेज। और वो भी जो है अपने बचपन के दिनों में वहीं रहती थी, इसलिए वो बार बार उनका दिल करता था कि वो जो है अब दोबारा भी जो है कभी वहां जाए उस घर में। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। अब जो हमारी पोएटेस हैं उन्हें जो है गर्व क्यों महसूस होता था उस घर में जब वो रहती थी। The speaker was proud of living in that house because in that house she received love for a long time। ठीक है, उन्हें जो है काफी गर्व होता था, मतलब एक होता है ना गुरूर होता था कि मेरी दादी या नानी जो है मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो उन्हें वो वाली फीलिंग वहां मिलती थी। For love she moved but she got it in her old house। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे। ठीक है, एंड में हमने देखा कि भाई स्पीकर ने ये बात बोली कि अब वो जो है अपना रास्ता भूल गई है, भटक गई है। तो द स्पीकर सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वे टू रिसीव लव एट दैट टाइम एट स्ट्रेंजर्स डोर एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई अब जो है क्योंकि कोई वो तो नहीं है जहां से उन्हें वो प्यार मिलता था, इसीलिए, है ना, बस इतना ही लिखना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ, इफ नॉट वाई। क्या जो स्पीकर हैं मतलब जो हमारी कमला दास हैं, क्या वो अपनी लाइफ से जो है संतुष्ट हैं अभी जो उनकी लाइफ है उससे, अगर नहीं तो क्यों। नो, द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ। आप देखो हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, इसलिए देखो इज नॉट सेटिस्फाइड कंटिन्यू चल रहा है, हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ही बात कर रहे हैं, है ना।
Not satisfied with her present life because at present she lost her grandmother and the house where she received love. तो वो जो है संतुष्ट नहीं है क्योंकि उन्हें जो है याद आ रही है अपनी ग्रैंडमदर की और जहाँ पे उन्हें प्यार मिलता था उस घर की वो दोनों ही चीज़ें अब खो चुकी हैं। ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। बस इतने ही क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं इसके। अच्छा इसके अलावा अगर देखो जो भी कन्फ्यूज़न है कि भई थीम वगैरह और इसका ना सब कुछ तो मैं तुम्हें लिखवाऊँगी, वो टेंशन मत लेना कि मैम आपने अभी तक इसकी थीम नहीं लिखवाई है और जो इसमें है चीज़ें वो नहीं बताई है ना, तो वो सब मैं तुम्हें एक साथ ही बताऊँगी। अभी तुम्हारा काम क्या है इसको तुम जो अपना जो चैप्टर वाइज़ चल रहा है काम, अपन वो कर रहे हैं अभी, है ना? उसके बाद इम्पोर्टेंट भी कराऊँगी मैं, है ना? और पीवाईक्यूज़ वगैरह भी सब तुम्हें कराऊँगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी। अभी तुम पढ़ो, तुम्हारा काम है अच्छे से चैप्टर और पोएम्स को समझना। तो पहले तुम वो करो, उस पे फ़ोकस करो, फिर तो क्वेश्चन एंड आंसर्स तो तुम बस ऐसे कर लोगे, है ना? तो बस छोटी-सी पोएम है, छोटे से इसके क्वेश्चन एंड आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स है नहीं इसमें, अच्छे से कर लोगे, समरी अच्छे से बता चुकी हूँ मैं तुम्हें। वर्ड मीनिंग्स इतने ज़्यादा है नहीं, थोड़े से ही हैं, तो कोई डिफ़िकल्टी तुम्हें आनी नहीं है। तो आज की क्लास जो है वो यहाँ ख़त्म करते हैं हम, है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।